दोस्तों, एक बच्चा है जो होली के रंग से डर जाता है, पटाखों से डर जाता है, लेकिन कितना हरामजादा वो बच्चा है, उसको बकरे के खून से या भैंस की या गाय के खून से उसको डर नहीं लगता है। क्या है? ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक में कोई असुर अपना त्योहार मना रहे हैं या वो असुर ही अपना रूप बदल के कलयुग में किसी और रूप में घूम रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कुर्बानी पर लंबा लंबा ज्ञान देने वाले इन लोगों को देखिए 4 5 6 6 घंटे से लाइन में लगते हैं और सामने जाकर कहते हैं भैया सीना वाला पीस, बढ़िया वाला पूठ वाला, कलेजी, गुर्दा और थोड़ा सा चर्बी रख दीजिएगा, पीस काट दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दारू के साथ पिएंगे और उसके बाद नाला में जाके सुअर की तरह लुढ़क जाएंगे। मना ली ईद, उठा लिया अपनी तशरीफ, रेत लिया बकरे। आप लोगों ने कभी इंसान के भेष में गधे देखे हैं? हाँ देखे होंगे, पर आई कैन बेट ऐसा गधा नहीं देखा होगा। हाँ ये नानादा भी है, पर उससे कहीं गुना ज्यादा ये गधा है। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों के मुंह पर लगाम लग गई है। तमाम हिंदूवादी संगठन लापता से हो गए हैं जब से मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर है। सो दोस्तों, क्या हो गया है हमारे देश के अंदर, किस तरह से हमें और आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया गया है, किस तरह से हमें मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझा दिया गया है ताकि हम सरकार से मुद्दों पर बात न कर पाएं। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्चाई सबूत के साथ दिखाने और सुनाने वाला हूं, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि किस तरह से मुसलमानों का नाम लेकर कुछ नेता राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों का नाम लेकर नफरत फैलाई जा रही है, किस तरह से मुसलमानों का नाम लेकर कुछ अपने फायदे के लिए नफरत और जहर घोला जा रहा है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान के बारे में जिसके अंदर वो नमाज को लेकर बात बोल रहे थे कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, ईदगाह के अंदर जहां जगह होगी वही नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन कई जगहों पर ऐसा किया गया है ईद वाले दिन कि बहुत सारे नमाजियों को ईदगाह के अंदर नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई। इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगा दी गई कि नमाजी डर के मारे आए ही नहीं। दोस्तों, इस तरह से मुसलमानों को दबाया और सताया जा रहा है और इसके सबूत सोशल मीडिया पर हैं, आए दिन वायरल होते हैं और आपने भी देखे होंगे ऐसी न जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर जो सिर्फ नफरत फैलाने और डर फैलाने का काम करती हैं। आज की ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी मुसलमान हिंदू भाइयों और सनातनी भाइयों का साथ दे रहा है। भारत के मुसलमानों ने अब वो कर डाला है भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और आपने सुना ही होगा कि किस तरह से भारत का मुसलमान जो राष्ट्र माता है यानी गाय माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सरकार से अपील की है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ईद वाले दिन जो नमाज के अंदर जो दुआएं और सरकार से अपील की गई थी कि जो गाय है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि उनकी रक्षा हो सके और उनको ना खरीद सके कोई और ना ही बेच सके, ताकि जो जुल्म गाय के ऊपर किया जाता है वो बंद हो। दोस्तों, जिस तरह से मुसलमान आगे बढ़कर आया है, हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों का साथ देने का ऐलान कर दिया है और वो भी सरकार से यही ऐलान कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि जो गौ माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मेलोडी खाइए। अच्छा, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, मेलोडी खाइए। ठीक है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मेलोडी खाइए। समझ गया। जीएसटी दुगना तिगुना बढ़ रही है, मेलोडी खाइए। किसानों की एमएसपी दुगनी नहीं हो रही है, मेलोडी खाइए। गोदी मीडिया लगातार धरातल में जा रही है, मेलोडी खाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारवा में पत्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं, मेलोडी खाइए। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 साल के अंदर भाजपा की सरकार गिर जाएगी, मेलोडी खाइए। दिन ब दिन भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ रहा है, मेलोडी खाइए। सारी समस्या का एक ही हल, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए, मेलोडी खाइए। दोस्तों, एक बच्चा है जो होली के रंग से डर जाता है, पटाखों से डर जाता है, लेकिन कितना हरामजादा वो बच्चा है, उसको बकरे के खून से या भैंस की या गाय के खून से उसको डर नहीं लगता है। जली ना, तेरी भी जली ना।
आप बोलते हो दोस्तों कि हर बार तुम विरोध क्यों करते हो, हर बार उल्टा सीधा क्यों बोलते हो? बात तो सही है। ऐसा लग रहा है कि पाताल लोक में कोई असुर अपना त्योहार मना रहे हैं, या वो असुर ही अपना रूप बदल के कलयुग में किसी और रूप में घूम रहे हैं। अच्छा यार तुम जानवर देखो भाई, एक सीधी बात बोलता हूं, धर्म कोई भी हो, बलि कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन सा ऐसा ऊपर वाला है कि भाई तुम किसी को काट मार के फेंक रहे हो, खा रहे हो और खुश हो रहा है? अरे बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कुर्बानी पर लंबा लंबा ज्ञान देने वाले इन लोगों को देखिए 4, 5, 6 घंटे से लाइन में लगते हैं और सामने जाकर के कहते भैया सीना वाला पीस बढ़िया वाला पूठ वाला कलेजी गुर्दा और थोड़ा सा चर्बी रख दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा जो है हल्का सा गर्दन का पीस काट दीजिएगा, मजा आ जाएगा। दारू के साथ पिएंगे और उसके बाद नाला में जाके सुअर की तरह लुढ़क जाएंगे। दरअसल लोग आजकल कुर्बानी पे ज्ञान दे रहे हैं, जीव हत्या पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कुर्बानी की नहीं। ये होली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि होली के दिन लोग सुबह 3 बजे से लाइन लग जाते हैं, बकरा खाते हैं, मड़ा सड़ा सब खा जाते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, लेकिन कुर्बानी में जीव हत्या नहीं, इनका बाप है। इस तरह से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई होली हो, कुर्बानी हो, सबको अधिकार है मनाने का, खाने का, खाइए, किसको किसी ने मना किया है। लेकिन दरअसल मुसलमान ही इस देश में एक मुद्दा है। विकास, पेट्रोल, डीजल, ट्रंप, मेलोनी, डिलोनी, सब तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। सारा का सारा मुद्दा मुसलमान है और सारी परेशानी का जड़ मुसलमान है, ऐसा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। सब लोग गोश्त खाता है, 83% लोग भारत में नॉनवेज खाते हैं। अब बिहार और यूपी तो और आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी बताइए कि ये लोग लंबा लंबा ज्ञान सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बताइए अंधभक्त दारू झोला में रख के मटन की दुकान पर खड़े रहते हैं, कच्चा मटन चबा जाएगा और अभी जीव हत्या पाप है। अमित शाह गृह मंत्री खुद अपने मुख से कहता था, एक बार हमें दिल खोल करके आशीर्वाद दीजिए, यदि भारत देश से गौ हत्या करने वालों को उल्टा ना लटका के सीधा कर दिया तो हमसे कहना। और उन्हीं की बीजेपी की सरकार के द्वारा बंगाल की धरती पर, असम की धरती पर जो ये कानून लागू किए जा रहे, विरोध करता हूं खुले मंच से मैं। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे गलत कानून बनाए जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कानून बनाया गया गलत है। ये पार्टी प्रेम कब जाएगा तुम्हारा? तो वो तुम्हारी मां को काटते रहे और तुम केवल उनकी वकालत कर रहे हो बैठ करके। नालायक कहीं के बेशर्म। 14 साल की हो, 4 साल की हो, 1 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, मां हमारी मां है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारी मां को काट दोगे? कम से कम तुम कायर जैसे हिंदुओं से अच्छे तो मुसलमान हैं। कम से कम वो गलत होते हुए देखकर बोल तो रहे, पर तुम बुजदिल, निर्लज्ज। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों के मुंह पर लगाम लग गई है। तमाम हिंदूवादी संगठन लापता से हो गए हैं जब से मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी है। बड़ी बात यह है कि तमाम मुसलमान लोग अब इस बात के पीछे अड़ चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन वहीं जो पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताती है, हिंदुत्व की पार्टी बताती है, और वो लोग जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब बात गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आई तो वो लोग अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो लोग जिनका सोशल मीडिया सिर्फ गौ माता के नाम पर चलता है, आज वो लापता हो गए हैं। और पूरा देश जब इस बात की मांग उठा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो कहां है वो तमाम हिंदूवादी संगठन? आपको क्या लगता है वो हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करेंगे? नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी? मेरा सवाल का जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो पार्टी भी कंपनियों से चंदा लेती हो, वो गाय को राष्ट्रीय पशु कहां से घोषित करेगी? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। और मनाली ईद, उठा लिए अपनी तशरीफ, रेत लिए बकरे, घूम लिए इधर उधर पूरे जमाने में, बाइक में और साइकिलों में सीढ़ियां लगाकर, इधर उधर जाकर सड़कों पर थूक ली दिलबाग। तो सब बहुत हो गए ड्रामे, बहुत कर ली मौज मजे। इसकी माँ का। अब अगली बार बकरे चाहिए होंगे तो उसके लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से आएंगे? बिजनेस तो तुमने तुम्हारे सारे छोड़ दिए अब इन 2-3 दिनों के चक्कर में।
अपनी दुकानों पर आओ, काम धाम करने लगो। पूरे भारत की जनता परेशान हो रही है। आप लोगों ने कभी इंसान के भेष में गधे देखे हैं? हाँ देखे होंगे, पर आई कैन बेट ऐसा गधा नहीं देखा होगा। हाँ ये नर्मदा भी है, पर उससे कहीं गुना ज्यादा ये गधा है। गधा गधा गधा। कि सीजीआई चीफ जस्टिस ने जब कॉकरोच कहा था तो ये कहा था कि सिर्फ दलित और मुसलमान अनएम्प्लॉयड कॉकरोच है, नहीं कहा था ना। उन्होंने कॉकरोच कहा था सारे यूथ को, तो ये भी यूथ है। उन्होंने कॉकरोच कहा था हर एक अनएम्प्लॉयड को, ये भी अनएम्प्लॉयड है। उन्होंने कॉकरोच कहा था हर एक आरटीआई एक्टिविस्ट को, जो कि ये है नहीं पर कहते खुद को वो है। हाँ, उन्होंने कॉकरोच कहा था हर एक आवाज उठाने वाले को, तो ये भी आवाज उठाती है, वो जबकि नफरती है खुद के फायदे के लिए, फिर भी तो लॉजिकली इसको भी इसकी इज्जत पे लगनी चाहिए थी चीफ जस्टिस की बात। इसको भी ये एहसास होना चाहिए था कि कितना गलत बोला गया है, पर नहीं, कैसे लगेगा? दीमक को कॉकरोच सुनने से क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो तो कॉकरोच है ही नहीं, वो तो दीमक है। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। अभी बेहद बड़ी और बेहद शानदार वीडियो आगे है। इस वीडियो का दूसरे पार्ट में आप देखने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे रोजाना इस तरह से सपोर्ट करते हो, अपना प्यार देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो और मेरी वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर भी करते हो और मेरी वीडियो को पूरा देखते हो, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको सही और अच्छी जानकारी मिलती रहे कि भारत के अंदर जो हो रहा है, जो सच्चाई है, वो आपको दिखाई दे पूरे सबूतों के साथ। दोस्तों मैं वीडियो के अंदर इसलिए आपको बताता हूं, इसलिए इस वीडियो को लंबा करता हूं ताकि आपको डिटेल के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको पूरी डिटेल के साथ और अच्छी तरीके से पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या है और मैं क्यों इस वीडियो को आपको दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको पूरी मालूमात पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। कहां चले गए हो अमिताभ बच्चन? अब आपकी जुबान नहीं खुल रही है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डाला जाता है। दरअसल 2012 में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि कह गए रामचंद्र के ऐसा कलयुग आएगा कि गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए लोन लिया जाएगा। ये 2012 में जब 1 रुपया बढ़ता था और पेट्रोल की कीमत 60 रुपये 62 रुपये हुआ करती थी, तो अमिताभ बच्चन का दर्द सामने आया था। लेकिन अब 110 115 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया है। रोज सुबह आंख खोलिए तो तेल का दाम बढ़ता है, लेकिन ये आदमी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और अभी इसको पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे कहां हो जी अमिताभ बच्चन, तुम भी उसी तरह से भक्ति में चरण में चूर हो गए। यानी 2012 में 1 रुपया बढ़ता था, 62 रुपए पेट्रोल था, तुम तो वहां पर ताना मारते थे कि लोन लेकर के पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या पेट्रोल फ्री में मिल रहा है? 110-15 रुपए क्यों? आपके पिताजी का जो फैसला है वो फैसला सही हो गया है क्या? यानी उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो गलत थे, अभी के प्रधानमंत्री सही है। अभी महंगाई नहीं है, अभी पेट्रोल डीजल से लोग मर नहीं रहे हैं बढ़ा करके, गरीब परेशान नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि अमिताभ इतना चालाक नाटकबाज कलाकार है कि 2011 में पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ता था, अब इनको लगता है कि फ्री में पेट्रोल मिला। एक शब्द एक लाइन नहीं बोल रहा है, सरकार की दलाली पर तुला हुआ है। अमिताभ बच्चन के बारे में लोग ऐसा लिख रहे हैं। मोदी जी, आप घर पर बैठने वाले दादाजी थोड़ी हैं जो लोगों को पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका काम है बेसिक चीजें मुहैया कराना, आपका काम है लोगों तक पीने का पानी पहुंचाना, और आप पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। दादाजी बने हुए हैं घर के। अरे इंदौर से लेकर देवप्रयाग, गुजरात, आगरा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पीने के पानी की कलह नहीं मची हुई है? लोग अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह से पीने का पानी जुटा रहे हैं, सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। अरे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में नल से पीने के पानी आने के बजाय सीवर का पानी आ रहा है, और आप कैबिनेट मीटिंग बुलाकर लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह दे रहे हैं। तो ये सस्ती सलाहें अपने पास रखिए और बेसिक सुविधाएं जो है वो मुहैया कराइए। आपसे कोरी बकवास करा लो, आपसे जुमले फेंकवा लो, बस वही आपका काम है। सर्कस चलाना आपका काम है, सरकार चलाना आपका काम नहीं है। और अगर सरकार चलाना चाहते हैं तो पहले बेसिक एमिनिटीज लोगों तक पहुंचाइए। ये पीने की जो पानी की सलाह है ना, वो घर के बुजुर्ग भी दे रहे हैं, आप वो रोल ना अदा करिए। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे पार्ट। मुझे उम्मीद है ये सारी वायरल वीडियो देखकर आपको भारत के अंदर जो हो रहा है, जिस तरह की परेशानी आम लोग झेल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से
मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है वो आप सबने इन वीडियो के अंदर, इन वायरल वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले मोदी सरकार का इसलिए विरोध किया जा रहा है, मोदी जी का इसलिए विरोध किया जा रहा है कि मोदी जी जब भी भारत के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, चाहे कोरोना काल में ले लो, नोटबंदी में ले लो या फिर कोई और आफत में ले लो, तो मोदी जी अपनी सारी जिम्मेदारियां भारत के लोगों पर ही डाल देते हैं। अब फिर से जब भारत के ऊपर मुसीबत आई है, जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, उसकी सारी जिम्मेदारी भारत के लोगों पर डाल दी है। और भारत के लोगों से जो अपील की थी मोदी जी ने कि आपको तेल नहीं खरीदना है, कम इस्तेमाल करना है, आपको सोना नहीं खरीदना है 1 साल के अंदर। इसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ था और जो मोदी जी का विरोध शुरू हुआ था वो आपने देखा ही होगा। और मोदी जी से कहा जा रहा है कि मोदी जी कब अपनी जिम्मेदारियां, कब अपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लोगे, कब तक जब भारत के ऊपर मुसीबत आएगी, कब तक आप खुद नहीं संभालोगे, कब तक देश के लोगों को इस तरह से बोलते रहोगे कि आप देशभक्ति के लिए और अपने देशभक्ति का सबूत दो कि आप भारत के हो ही नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें प्रधानमंत्री से कही जा रही हैं और उनको ट्रोल किया जा रहा है। और आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से लोग मोदी जी का मजाक बना रहे हैं और इस तरह से जो महंगाई बढ़ाई जा रही है उससे परेशान है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों ने ऐसे अनभक्तों की, ऐसे नफरती लोगों की जो समाज में हमारे और आपके अंदर जहर घोलने का काम किया था, जो गाय का नाम लेकर मुसलमानों को परेशान किया जा करते थे, जो गाय के नाम पर मुसलमानों को सताया करते थे, उनकी दुकानें बंद कर डाली हैं और उनको कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और उनके मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है कि मुसलमान अगर अपने पौधर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। मुसलमानों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करने के बाद भी, मुसलमानों को गाय के नाम पर इतना सताने के बावजूद भी मुसलमान इन लोगों का साथ दे रहा है और भाईचारे की मिसाल दिखा रहा है कि आओ हम तुम्हारे साथ हैं और हम गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की अपील करें सरकार से। अब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, बैनर पोस्टर दिखाए जा रहे हैं सरकार को कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जब से मुसलमानों ने यह अपील की है, सरकार के अंदर भी हड़कंप मच चुका है और लोग देखते रह गए हैं। और वो लोग जो मुसलमानों से नफरत करते थे, अब वही मुसलमानों का साथ देने पर मजबूर हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है मुसलमानों की इस अपील के बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से महंगाई और मोदी जी के बारे में लोगों की राय है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।